हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन से जुड़े बेस्ट चैनल पे मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। ये इकोनॉमी का एक वीडियो है और इस वीडियो में हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम को डिस्कस करेंगे और इनके बीच के बेसिक डिफरेंस को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले है जीडीपी। ये बहुत ही प्रचलित शब्द है जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका परिभाषा ही कई ठो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? तो किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। वित्तीय वर्ष हमारे यहाँ भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच रहता है। तो इसी के बीच में जो भी वस्तु हैं या फिर सेवाएं उनके समस्त मौद्रिक मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डोमेस्टिक यानी घरेलू और नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। तो इसमें क्या होता है, किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर, और जबकि इसमें है राष्ट्र का सकल उत्पाद। तो इसमें क्या होता है कि जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें हम किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं का मूल्य एवं सेवाओं का मूल्य निकालते हैं। लेकिन इसमें नेशनल प्रोडक्ट का में ये होता है कि उस देश के में जो भी विदेशी आते हैं उनके द्वारा जो कमाया गया मूल्य पैसा होता है जो अपने देश को भेज देते हैं उसको हम घटा देते हैं, तथा जो भी अपने देश यानी भारत के लोग जो विदेशों में रहते हैं और जो पैसा वहाँ से लाते हैं उसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जोड़ देते हैं। इसको हम इस फार्मूला से बेहतर ढंग से समझेंगे। जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस विदेशियों द्वारा कमाया गया धन जो भारत में कमाते हैं, प्लस भारतीयों द्वारा विदेश में कमाया गया धन, भारतीयों द्वारा विदेश में कमाया गया धन। ठीक, तो इसमें यही नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें हम भारत में जो विदेशी पैसा कमाते हैं उसको घटा देते हैं और जो भारतीय विदेशों से पैसा कमाते हैं उसको हम जोड़ देते हैं। हमेशा ही जीएनपी जो है जीडीपी से कम होता है, क्योंकि जो भारतीय हैं, भारतीयों की अपेक्षा विदेशी हमारे यहाँ से ज़्यादा पैसा कमा कर ले जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समझ में आया होगा। इसके बाद है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी और एनडीपी। नेट डोमेस्टिक यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या होता है कि हम जीडीपी में से एनडीपी को निकालने के लिए जीडीपी में से जो भी मूल्य ह्रास होता है, जो खर्च होता है, उसको घटा देते हैं। देखिए, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस
डिप्रिसिएशन कॉस्ट, जिसे हम मूल्य ह्रास या घिसावट भी इसको हम बोलते हैं। डिप्रिसिएशन को मूल्य ह्रास या भी जो भी उस प्रोडक्ट को उत्पादन करने में खर्च आता है उसको हम इसमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, शुद्ध घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में से घटा देते हैं। वही चीज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट में भी, इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम जीएनपी में से, इसमें हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन कॉस्ट या मूल्य ह्रास जिसे कहते हैं या घिसावट, उसको हम घटा देते हैं इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट में, यानी शुद्ध है, इसमें से मिलावट जो भी है उसको हम इसमें से घिसावट को दूर कर देते हैं, मूल्य ह्रास को, तो यहाँ शुद्ध निकल जाता है। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को नेट नेशनल प्रोडक्ट किसी भी देश में जो भारतीय हैं उनके द्वारा और विदेशों में जो भारतीय हैं उनके द्वारा कमाया गया धन, और जबकि विदेशियों द्वारा भारत में कमाए गए धन को इसमें घटा देते हैं। इसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें हम घिसावट को या मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तो ये निकल जाता है। ठीक है, अगला बिंदु है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इसमें हम नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है और नेशनल इनकम, इन दोनों को मैंने पास रखा है क्योंकि ये दोनों लगभग एक ही समान होते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट के बराबर ही लगभग नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस वसूलती है उसको हम घटा देते हैं नेशनल इनकम में, और जो भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट उसको हम जोड़ देते हैं राष्ट्रीय आय में। अप्रत्यक्ष करों को घटा देते हैं, और जबकि जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है उसको हम राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं, तो राष्ट्रीय आय निकल जाता है। बराबर जितने भी वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य उस से हम लोग इसको घटा लेते हैं अप्रत्यक्ष करों को और सब्सिडी को जोड़ देते हैं नेशनल इनकम में। इसके बाद है पर कैपिटा इनकम। प्रत्येक पर कैपिटा इनकम, ये किसी भी राष्ट्र के आय के निर्धारण के लिए सबसे उत्तम विधि है पर कैपिटा इनकम। इसमें हम क्या करते हैं कि नेशनल इनकम, इसका फार्मूला होता है पर कैपिटा इनकम बराबर नेशनल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या, अर्थात किसी देश की राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या हो जाता है पर कैपिटा इनकम। प्रत्येक व्यक्ति आय, ये किसी भी देश के का आर्थिक स्थिति के निर्धारण का सबसे सर्वोत्तम विधि है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये इकोनॉमिक्स का ये यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद है कि हमारे यहाँ सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकालने का प्रयास किसने किया था, तो वो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकालने का प्रयास किया था, जो कि 1867 और 68 में, जो इनकी एक बुक है द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसी में पलायन, धन के पलायन का सिद्धांत आदि भी दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी वयोवृद्ध नेता हम बोलते हैं, उन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकालने का प्रयास किया था, और पर व्यक्ति उस समय आय 20 रुपया प्रति वर्ष, उस समय राष्ट्रीय आय 1867-68 में निकला था। इसके अलावा हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय निकालता कौन है, तो वो है एक संस्था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय को निकालता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुआ था, जो कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय को निकालता है। इससे पहले आज़ादी के 2 वर्ष बाद 1949 में एक संस्था का गठन किया गया था, राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति जो हमारे राष्ट्रीय आय समिति जो राष्ट्रीय आय को निकालता था। लेकिन अब इस समय केंद्र सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी, वो हमारे देश की राष्ट्रीय आय को निकालता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इकोनॉमी का पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद इससे जुड़े हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए।